जुडिशियल मैजिस्ट्रेट है, मैं उनके कॉम्पिटेंस पर यहां पर कोई सवाल खड़ा नहीं कर रही हूं, लेकिन आपको सिर्फ याद दिलाना चाहती हूं कि सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एसके कौल ने अभी 3 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट में जिन लोगों को बेल बहुत लंबे समय से नहीं मिल रही है और जो सेशंस कोर्ट में लंबित मामले पड़े हैं, उन पर जस्टिस एसके कौल ने क्या कहा है उसको मैं आपको याद दिलाना चाहती हूं और दिखाना चाहती हूं। उससे आपको यह आइडिया लगेगा कि जो चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के बारे में जो देश का सबसे उच्च न्यायालय है वो क्या सोचता है, और उससे आप कल के फैसले को जरूर जोड़कर सोचिएगा। ये मेरा आपसे विनम्र निवेदन है। जस्टिस एसके कौल ने क्या कहा है पहले ये देखिए। The district judiciary is under the supervision of the High Court. It is the High Court's duty to guide them, educate them. यानी कि हाई कोर्ट का ये कर्तव्य है कि उनको गाइड किया जाए। If such orders are being passed by some magistrates, it may even require some judicial work to be withdrawn and the magistrate to be sent to judicial academies for upgradation of their skills। यानी कि बहुत साफ शब्दों में एसके कौल ने कहा है कि अगर जो मैजिस्ट्रेट्स जिनको अपना काम ठीक से नहीं आता, जो ठीक से फैसले नहीं सुनाते, और मैं आपको फिर से बता रही हूं कि जो सेशंस कोर्ट में जो बेल के लंबित मामले हैं उसके संदर्भ में ये बोल रहे थे, तो उन्होंने कहा कि ऐसे मैजिस्ट्रेट्स का जो जुडिशियल काम है वो उनसे ले लेना चाहिए और ऐसे मैजिस्ट्रेट्स को जुडिशियल एकेडमी में ट्रेनिंग और अपग्रेडेशन के लिए भेजना चाहिए ताकि उनको पता चले कि उनको अपना काम कैसे करना है। इसके बाद जो लाइन है, इन आवर व्यू इट इज द ड्यूटी ऑफ द हाई कोर्ट्स that it ensures that the subordinate judiciary under their supervision follows the law of the land। यहां पर सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो यही है कि लॉ ऑफ द लैंड को क्या फॉलो किया गया है या नहीं किया गया है। आज बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि राहुल गांधी ने जो कहा वो गलत था, उनको नहीं कहना चाहिए था, वो दूसरा तर्क है। लेकिन क्या इतना बड़ा राहुल गांधी ने जुर्म कर दिया है कि जिसके लिए कि उनको डिस्क्वालीफाई आज किया जाए, जिसके लिए अब अगर वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे जो कानून है उसके तहत, तो जाहिर सी बात है कि 6 साल तक वो चुनाव नहीं लड़ सकते। तो क्या राहुल गांधी को जो सजा है, इस सजा से बीजेपी क्या अपना राजनीतिक फायदा ढूंढ रही है? ये नैतिकता के आधार पर कैसा है? आज इसी सवाल को मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ और आज की चर्चा में शुरू करूंगी। हमारे साथ 3 बहुत वरिष्ठ मेहमान इस समय जुड़े हुए हैं। डॉक्टर निकुल पटेल जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता हैं हमारे साथ। डॉक्टर पटेल, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ फॉर्मर आईपीएस ऑफिसर विभूति नारायण राय हैं जो कि एक पॉलिटिकल कमेंटेटर हैं, लेखक भी हैं। थैंक यू सो मच राय साहब, आप इस समय हमारे साथ जुड़े हैं। और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार सुनील शुक्ला जी हैं। सुनील जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आज की चर्चा मैं राय साहब से शुरू करना चाहती हूं क्योंकि उनको लॉ ऑफ द लैंड का एक बहुत लंबा अनुभव है, बहुत डेकोरेटेड ऑफिसर अपने समय के रहे हैं। और राय साहब, आपसे जानना चाहूंगी कि जो ये फैसला आया है और जिस तरीके का ये फैसला राहुल गांधी को सुनाया गया है, एक लोकतांत्रिक देश के लिए ये फैसला कैसा है और आपकी इस पे क्या टिप्पणी है? आप म्यूटेड है सर, अनम्यूट कर लीजिएगा। जी, ये थोड़ा चकित करने वाला फैसला है क्योंकि डिफेमेशन में यहाँ तक कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में भी, ये तो खैर इंडिविजुअल डिफेमेशन है, बहुत रेयर कभी आप पाते हैं कि किसी को सजा होती है। आमतौर से लोग माफी मांग लेते हैं या इंटरप्रिटेशन ऐसा हो जाता है जिससे, जैसे इसी जो राहुल गांधी का वक्तव्य है, ये तो एक तरह से भाषिक इंटरप्रिटेशन का वो है, आप कैसे उसे इंटरप्रेट करते हैं। वो एक झोंक में कहा गया वाक्य था और कहीं से कोई बदनीयती नहीं झलक रही थी। तो जब तक मेरा फाइट ही ना हो तब तक आप कोई क्राइम के साथ उसे नहीं जोड़ सकते। तो ये तो एक बहुत ही, आपने खुद ही कई अभी बयान सुनाए, जाहिर है कि जो पार्लियामेंट के अंदर हुआ वो तो उन पे तो हमें बहस नहीं करनी चाहिए, लेकिन पब्लिकली तो ये रोज खासतौर से भाजपा के नेता मुसलमानों के खिलाफ, यहाँ तक कि कुछ जातियों के खिलाफ जातिगत सूचक उससे बातें करते रहते हैं और मुकदमे कायम होते रहते हैं, लोग भूलते रहते हैं। मैंने तो आज तक सुना नहीं कि बहुत तेजी के साथ या बहुत प्रॉम्प्टली अदालतें उसमें कार्रवाई करें, पड़े रहते हैं सालों तक। इसमें जितनी तेजी दिखाई गई और वो 2 साल का जो की अवधि है वो भी एक खास मायने रखती है, क्योंकि 2 साल की जगह 2 महीने भी हो सकता था, 2 हफ्ते भी हो सकता था, लेकिन वो 2 साल का मतलब है। और जो लेटेस्ट प्रोविजंस हैं जो सुप्रीम कोर्ट के पिछले जजमेंट से जो पैदा हुए, उनके हिसाब से तो अब अपील के पहले ही डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा।
ये भी एक नेचुरल जस्टिस का वो होता है कि ये जब सारी अपीलें खारिज हो जाती उसके बाद इस पे एक्शन होता है, लेकिन अब जो तरीका है उसमें तो अपील के पहले ही कार्रवाई होगी। तो ये तो बड़ा स्पष्ट लग रहा है बिना कमेंट किए जज के, मजिस्ट्रेट की मंशा या उनके जजमेंट पर, ये बड़ा स्पष्ट है कि ये राहुल गांधी को एक तरह से घेरा गया है, क्योंकि इस समय राहुल गांधी देखिए सबसे ज्यादा निशाने पर है। उन्होंने पार्लियामेंट में एक सवाल पूछा, 1.5 घंटे के दौरान वो सवाल पूछा गया और जब उसका जवाब दिया प्रधानमंत्री जी ने तो उसका जिक्र ही नहीं किया। जो सवाल था जब वो जवाब देने खड़े हुए तो उन्होंने उसका कहीं जिक्र ही नहीं किया और दूसरी बातें करते रहे। अभी उसको उस सवाल को लेकर के कुछ पोस्टर लगाए गए तो पोस्टरों पर मुकदमे कायम हो गए। वो बड़ा उन्हें विचलित कर रहा है। वो जो सवाल है उसका कोई जवाब नहीं है, उसका जवाब तो बड़ा स्पष्ट है। हर आदमी, जिस तरह से राहुल गांधी ने क्रोनोलॉजी में उसे पेश किया था, हर आदमी जानता है कि वो सारे तथ्य जो है वो इतने अकाट्य हैं कि उनका कोई जवाब दिया नहीं जा सकता। तो एक ही तरीका है कि राहुल गांधी का मुंह बंद कर दिया जाए। अभी पार्लियामेंट में ये कार्रवाई चली रही थी, ये खतरा लग रहा था कि पार्लियामेंट में ही उन्हें कहीं पूरे सेशन के लिए या इस सत्र के लिए निकाल ना दिया जाए, लेकिन उसके पहले जजमेंट आ गया। तो ये तो बड़ा स्पष्ट लग रहा है कि सारी तैयारी किसी न किसी तरह राहुल गांधी की आवाज बंद करने की है, क्योंकि राहुल गांधी देखिए भारत यात्रा के बाद, भारत जोड़ो यात्रा के बाद वो रैलिंग पॉइंट हो गए। इस समय जितनी भी एंटी मोदी फोर्सेस हैं उनके चारों तरफ उनके इर्द गिर्द इकट्ठा होने लगी थी, और ये सब बावजूद इसके कि कुछ जो क्षेत्रीय दल हैं वो उसमें नए कॉम्बिनेशन, नए परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन ये सब कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई यही है कि वो राहुल गांधी के इर्द गिर्द ही सारी भावनाएं इकट्ठी हो रही थी। तो राहुल गांधी को किसी तरह से चुप करना था। ये सबसे आसान तरीका है। अगर 6 साल के लिए उन्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया जाए तो इसका मतलब अगला चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। तो ये कुल मिला के बड़ा अनफॉर्चुनेट है जो कुछ हुआ।